हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, तुला राशि लिब्रा साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 16 अप्रैल टू 30 अप्रैल। आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। ओके, तो चलिए गाइस, टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ मोड या फिर नेम से या फिर आप अपने डेट ऑफ बर्थ से लिब्रा साइन को फॉलो करते हैं तो जी हाँ, बेशक ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके गाइज, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है एंड जनरल रीडिंग है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन जोन में है, पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, सिंगल है, तो आप सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। ओके, चलिए आपकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। गाइज, यहाँ पे मंथली लव रिलेशनशिप की जो रीडिंग होती है इस चैनल पे, यहाँ पे आपको पता होगा जो लोग ऑलरेडी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे वन साइडेड आपकी एनर्जी एंड वन साइडेड आपके पार्टनर की एनर्जी को चेकआउट किया जाता है। ओके, बॉटम ऑफ डेक है टेम्परेंस। वैसे मैं जब से कार्ड शफल कर रही थी और उसके पहले भी स्टार्टिंग जब मैंने रीडिंग की थी तभी से मुझे डेविल एंड डेथ एंड ये सारे नेगेटिव कार्ड्स मुझे दिखाई दे रहे थे फॉर लिब्रा साइन। तो देखिए यहाँ पे लिब्रा साइन के लिए जो कार्ड आया हुआ है, आपके लिए जो डेविल की एनर्जी आई हुई है और आपके पार्टनर के लिए जो कार्ड आया हुआ है वो है हैंगमैन का। ओके, तो चलिए डीप में देखते हैं क्या कुछ है। शिमो टाइम, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे है 4 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप, यहाँ पे है नाइट ऑफ सोप, सॉरी यहाँ पे है नाइट ऑफ कप, मैंने किंग ऑफ कप बोला। यहाँ पे है 9 ऑफ कप, मैजिशियन, एंड यहाँ पे है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है 4 ऑफ कप, यहाँ पे है एस ऑफ कप एंड बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स। ओके फाइन, तो ये है आपके लिए। मैंने यहाँ पे कार्ड्स ले लिए हैं लिब्रा साइन। हालांकि स्टार्टिंग तो मेजर आर्काना से आपकी डेविल से हुई है, लेकिन बाकी के अगर ओवरऑल कार्ड देखें तो आपके लिए सारे के सारे कार्ड बहुत ही पॉजिटिव हैं। कोई भी कार्ड यहाँ पे निगेटिव नहीं आया हुआ है। ठीक है, चलिए अब आपके पर्सन के लिए हम यहाँ पे शफल कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे है पेज ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप, पेज ऑफ कप, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यहाँ पे है द हाई प्रिस्टेस, यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके फाइन, तो चलिए गाइस, हम सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे एलिमेंट्स की, जो कि राशियां आप जिनके साथ डील कर रहे हैं उनकी राशियां। तो कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस की एनर्जी काफी स्ट्रांग आ रही है। अर्थ साइन की एनर्जी यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग है। उसके बाद वाटर साइन की भी एनर्जी है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन। उसके बाद वाटर साइन की भी एनर्जी है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन की भी एनर्जी यहाँ पे काफी स्ट्रांग है। देन गाइज, यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है वो एनर्जी है आपके लिए एरीज एंड
मीन राशि की भी एनर्जी, पाइसिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है यहाँ पे, ये एनर्जियाँ मुझे दिख रही हैं। और यहाँ पे 10% टू 5%, 5 to 10% यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी एनर्जी है। लाइक ओवरऑल सारी एनर्जियाँ हैं, बट सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे जो दिखाई दे रही है लिब्रा साइन आपके पार्टनर के लिए, या फिर जो लोग आपकी लव लाइफ में इफेक्ट कर सकते हैं, वो है अर्थ साइन, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। चलिए अब बात करते हैं आपके लिए। सबसे पहले डेविल का कार्ड आया हुआ है, तो मुझे मैक्सिमम यहाँ पे जो एनर्जी मिल रही है वो एनर्जी ये मिल रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी रिसेंट कुछ आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गई है, स्टकनेस हो गया है, आप दोनों लोगों की बीच में बन नहीं रही है। खास तौर पे वो लोग जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जो लोग मैरिड हैं, ओके, तो आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही हैं। आप अपने पार्टनर को आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, वो आपको आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, या तो ऐसा होने वाला है इन 15 डेज में, इस एंड ऑफ अप्रैल में कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं जो कि आर्ग्यूमेंट चलेंगे। आप लोगों के रिलेशनशिप में फाइट होगी रिलेटेड टू शादी को लेके, ठीक है। हो सकता है कि आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं, आप उनके साथ कमिटमेंट मांग रहे हैं और उस कमिटमेंट के लिए आप दोनों के बीच में फाइट हो, लड़ाई हो, और बार बार आप लोगों एक दूसरे को ब्लेम करें, एक दूसरे को आर्ग्यूमेंट करें। ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से। हो सकता है लिब्रा साइन जो लोग मैरिड पर्सन हैं, ठीक है, और जो लोग एक साथ रह रहे हैं और शायद काफ़ी क्लोज रिश्ता है आप लोगों का, काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, लाइक 9 ईयर या फिर 9 मंथ्स या फिर 6 ईयर, 3 ईयर, अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं और इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं शादी में, तो अभी थोड़ा सा रुक जाए, ठीक है। सबसे पहले कार्ड आपके लिए डेविल का आया है, तो थोड़ा सा रुक जाएं, मैं यही बोलूँगी। जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी गाइस कि इस 13 अप्रैल को हमारे जुपिटर जो कि गुरु महाराज हैं, वो अपनी ही राशि, मीन राशि में ट्रांजिट हो रहे हैं, तो इसकी वजह से भी हो सकता है काफ़ी लोगों के जीवन में परिवर्तन हो, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सोच समझ के आप लोग एक्शन लीजिए, क्योंकि ये पूरे 1 साल के लिए यहाँ पे रहने वाले हैं। फिर इनका फिर से चेंज जब होगा तो 22 अप्रैल 2023 को इनका फिर से चेंज होगा। तो थोड़ा सा ये अप्रैल महीने में काफ़ी ग्रह अपने स्थान परिवर्तित कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को धैर्य रखना है। थोड़ा सा जैसे इतने दिन आप लोगों ने बैलेंस किया और बैलेंस्ड करके चलिए, ठीक है। चीज़ों को बर्स्ट मत करिए, ये कहा जा रहा है, क्योंकि डेविल की एनर्जी जब भी आती है तो यहाँ पे यही होता है कि रिश्तों का ख़राब होना, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक आप लोगों को रिलेशनशिप में रहना है। ऐसा ना करें कि आप लोगों का रिश्ता कहीं कोर्ट केस में जाए, या फिर ऑलरेडी कोर्ट केस में है तो और चीज़ें बिगड़ जाए, बनने वाली हैं तो बिगड़ जाए, ठीक है। ये उनके लिए। अब हम बात करते हैं जो लोग मैरिज का ऑफ़र वेट कर रहे थे, प्रपोज़ल वेट कर रहे थे, ख़ास तौर पे वो लोग जिन लोगों की शादी के लिए रिश्ते नहीं आ रहे थे, जो लोग लाइक अरेंज मैरिज करना चाह रहे थे। तो गाइज़ ये अप्रैल महीने में, जैसा कि मैंने बताया है कि जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है, तो इस अप्रैल महीने में आपकी ये विश पूरी होने वाली है। जो सिंगल हैं, जो शादी करना चाहते हैं, या फिर जिन लोगों की शादी ऑलरेडी तय थी, तो मैं जहाँ तक आपको बताना चाहूँगी कि शायद ये एक ऐसे इंसान के साथ आपकी मैरिज होने वाली है जो शायद आपकी विश फुलफिलमेंट करते हैं। मतलब आपका हो सकता है लाइफ में सबसे बड़ा यही रहा होगा कि आपको लाइफ में शादी करना है, यही आपका पर्पज़ ही रहा होगा कि किसी अच्छे इंसान से जो आपकी सारे डिज़ायर पूरी करे, विश फुलफिलमेंट करे, ऐसे इंसान। हो सकता है ये इंसान आपको जो शादी वाले ऐप होते हैं वहाँ से मिले हैं और आपकी शादी तय हुई है, सभी की सहमति से आपकी शादी होने वाली है। या तो इस अप्रैल महीने में आपका रोका हो सकता है, या तो शादी की डेट ही होगी, ठीक है। काफ़ी लोगों की मैं देख रही हूँ जो सिंगल है, उनकी शादी यहाँ पे दिखाई दे रही है मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से। आपके घर में मांगलिक कार्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं इस अप्रैल के एंड ऑफ टाइम में। बार बार यहाँ पे मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ लिब्रा साइन, तो मुझे बार बार यहाँ पे मतलब मेरे थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम आ रही है। तो हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे लिब्रा साइन ऐसे होंगे कि आप कहना कुछ और चाहते हैं, कर कुछ और रहे हैं, ये भी प्रॉब्लम है। शायद डेविल की एनर्जी है, तो हो सकता है आप लोगों के थ्रोट चक्रा में कुछ प्रॉब्लम होगी। शायद आप लोग जानते बहुत कुछ हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं अपने पर्सन को, ओके। एंड अब हम बात करते हैं उनके लिए, अगर आपकी तरफ से कोई चीज़ें अपने पार्टनर के लिए रोकी गई थी, कंट्रोल करके रखा गया था, शायद आपको एक सही टाइम नहीं लग रहा था, आपको लग रहा था फैमिली अभी नहीं मानेगी और खुद बैलेंस कर लोगे,
बाकी की चीज़ें आप खुद ब खुद बैलेंस कर लोगे। बैलेंस करने के बाद इनके लिए ऑफ़र प्रपोज़ल लेके जाओगे। तो ये भी मैं देख पा रही हूँ कि आप शायद एक सही टाइम का वेट कर रहे थे कि एक सही टाइम आएगा तब आप अपने पार्टनर को, जिन्हें आप पसंद करते हैं, जिन्हें आप अपनी लाइफ में जिनके साथ शादी करना चाहते हैं, हो सकता है कि आप एक सिंगल मदर होंगे, आपका एक बच्चा है या फिर 2 बच्चे होंगे, या फिर सिंगल फादर होंगे जो कि किसी से सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, या फिर आप मैरिड हैं, वो सिंगल हैं, या फिर वो मैरिड हैं, आप सिंगल हैं और आप शादी करना चाहते हैं। और हो सकता है आप एक सही टाइम का वेट कर रहे थे सेकंड मैरिज के लिए, री मैरिज के लिए यहाँ पे। तो ये भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। इस महीने में ये पॉसिबिलिटी आपके लिए बन रही है। आप अगर ऐसा प्रपोजल ऑफर लेके जा रहे हैं और अगर आप ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपके जीवन में ये चीज़ें सक्सेस हो जाएं, ये मतलब कि पॉजिटिविटी में चेंज हो जाए, तो डेफिनेटली इस टाइम पे आपको ये आपकी जो ड्रीम है ये आपको परिपूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब आप अगर प्रपोज़ल लेके जाएंगे तो आपको सक्सेस भी मिलेगा, और अगर आपने इन्हें मैनिफेस्ट किया था कि सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो जाए तो वो भी हो जाएंगी। दूसरी चीज़, अगर कोई भी आपको थोड़ा सा डर भी लगेगा ना, तो आप डरिएगा नहीं, क्योंकि बाकी की चीज़ें यहाँ पे डिवाइन की तरफ से हैंडल कर ली जाएंगी। कुछ लोग यहाँ पे आप अपने पार्टनर की तरफ बढ़ने वाले हैं, लेकिन एक स्ट्रांग कमिटमेंट के साथ नहीं बढ़ेंगे। थोड़ा सा मतलब कि एज एन लाइक एक फास्ट मूवमेंट में बढ़ेंगे। एज अ नॉर्मल मीटिंग हो सकती है, बात हो सकती है, एक नॉर्मल आपकी मीटिंग हो सकती है, लेकिन स्ट्रांग अगर कहूँ यहाँ पे लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट के लिए तो वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ लोग हैं यहाँ पे अभी भी थोड़ा सा शायद अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं, जो खास तौर पे री मैरिज करना चाहते हैं कुछ लोग, तो वो लोग अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। शायद किसी से आपको एक लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट चाहिए, जो कि खासतौर पे वो लोग मतलब मुझे जो दिखा, जो लोग वेट कर रहे हैं, ओके, जो लोग वेटिंग मोड में हैं। अगर किसी का वेट आप कर रहे हैं, लाइक जैसे आपका डिवोर्स हो चुका था या फिर डिवोर्स की बात चल रही थी, या फिर किसी रीज़न से आप लोग अलग हो गए थे, और या फिर री मैरिज का, या फिर कुछ लोगों की मैरिज ही लेट हो रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को, कुछ लोगों को तो कमिटमेंट मिल जाएगा, लेकिन कुछ लोगों को थोड़ा सा सब्र करना है, वेट करना है। लेकिन देखिए आपके लिए इस एंड ऑफ अप्रैल में मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, आपके लिए कार्ड्स देखिए सारे जो भी फुल स्प्रेड है यहाँ पे सारे पॉजिटिव हैं, ठीक है। सिर्फ आपकी स्टार्टिंग में डेविल का कार्ड आया हुआ है, जो कि इसकी वजह से थोड़ा सा आपको चीज़ों को बहुत ही सोच समझ के एक्शन में लाना है। बाकी की ओवरऑल चीज़ें आपके लिए ये अप्रैल में बहुत अच्छी रहने वाली हैं, ठीक है। जो भी कुछ कंडीशन अगर आपके लिए आपके हक में अभी तक नहीं बनती आ रही थी, तो इस अप्रैल महीने से मैं यही बोलूँगी कि आपका टाइम अब शुरू होने वाला है। सारी चीज़ें आपके हक में बनेंगी, लेकिन धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें आपकी बनेंगी। आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड जितनी भी डिज़ायर थी, जितनी भी प्रॉब्लम थी, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है आपके अच्छे रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। तो चलिए अभी आपके पर्सन की तरफ से बात कर लेते हैं। अगर एक स्टक एनर्जी में थे, लाइक हैंगमैन का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, तो हो सकता है ये डिसीजन लेने में आपको लेट कर रहे होंगे। शायद आप इनका वेट कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि कुछ लोग हैं यहाँ पे जो कि वेट कर रहे हैं। तो अगर आप वेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा इन्होंने टाइम लिया, ये हैंगमैन की एनर्जी में थे, तो इन्हें एक सही टाइम का इंतज़ार था। तो आपके पार्टनर एक राइट टाइम आने पे ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे। हो सकता है इस अप्रैल महीने में इनका ये टाइम अब खत्म होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मुझे रिकैंसिलेशन, रीयूनाइट दिखाई दे रहा है, एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए नए पार्टनर आपके जीवन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हो सकता है गाइस कि इनकी तरफ से कोई इश्यूज़ रहे होंगे, कोई इनकी मदर की तरफ से, सिस्टर की तरफ से, फैमिली की तरफ से, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि शायद इन्हें लगती थी कि आप इन्हें हाइड कर रहे हो, ठीक है। और इनको ऐसा लगता था कि 50% झूठ है, 50% सच है। तो उस चीज़ पे इनका मन, दिल, दिमाग ऐसा करता था कि पता नहीं सही है कि नहीं। तो ये इस चीज़ को क्लियर करने के लिए अभी थोड़ा सा समय ले रहे थे, लेकिन अब मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि इस अप्रैल, एंड ऑफ अप्रैल में ये आपके लिए एक्शन लेंगे, क्योंकि एक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। आप लोगों का जो लोग वेटिंग मोड में हैं, मैं उन्हीं के लिए बोलना चाहूँगी, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं या फिर आप सेपरेटेड थे और वेट कर रहे थे, तो इनकी तरफ से मुझे एक्शन लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेंगे, और वो भी लॉन्ग लास्टिंग एक्शन लेंगे, ठीक है। हो सकता है शुरुआत ये पहले वर्क से करें, कि किसी काम के सिलसिले से आए कि हमें ये करना है, और फिर ये आपकी तरफ आ रहे हैं।
कुछ लोगों के लिए जिन्होंने अभी आपके पार्टनर ने अगर कुछ लॉस किया था, हो सकता है बहुत बड़ा इन्होंने अपना पैसा लॉस किया है, या फिर फैमिली में किसी को लॉस किया है, या फिर फैमिली में किसी की हेल्थ बहुत सीरियस चल रही है, तो उन लोगों को थोड़ा सा भी आप टाइम दीजिए और उनको सपोर्ट करिए, ठीक है। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग शायद आपके लिए फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन वो फ्यूचर की प्लानिंग कर तो रहे हैं, ये भी मैं देख पा रही हूँ, बट एक्शन के बारे में अगर सोचा जाए तो थोड़ा सा भी इन्हें समय दीजिएगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये तो बस सोच रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर के बारे में सिर्फ सोच रहे हैं। एक्शन की अगर बात की जाए तो ये डिवाइनली एक्शन लेंगे, मतलब यूनिवर्स या फिर एंजल इन्हें कोई साइन देंगे तभी ये एक्शन लेंगे, लेकिन बहुत जल्द देंगे। हो सकता है इसी महीने के एंड में ये आपके लिए एक्शन ले लें फॉर कमिटमेंट या फिर न्यू बिगनिंग के लिए, जिनका शायद रिश्ता कुछ तरीके से खराब हुआ था, या फिर जो री मैरिज करना चाह रहे थे और ये सिंगल थे और आप मैरिड थे, या फिर ये मैरिड थे आप सिंगल थे, उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि ये हो सकता है एक्शन ले। कुछ लोगों के लिए अगर ये करियर की वजह से आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो इनके करियर में ग्रोथ आ चुकी है और इन्होंने वहाँ पे सक्सेस पा लिया है, और अब ये अब उस गुड न्यूज़ के साथ तो आपके पास आएंगे ही, और साथ में कमिटमेंट भी आपको देंगे, ठीक है। एक न्यू स्टार्टअप, एक न्यू बिगनिंग इनके साथ दिखाई दे रहा है। हो सकता है गाइज, मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ लिब्रा साइन की, आप जो लोग हैं और आपके पार्टनर, आप दोनों लोगों के बीच में सबसे ज़्यादा करियर और फाइनेंस वाली प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है। शायद इनका फैमिली जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, इनका स्टेटस काफ़ी हाई फाई है आपकी अपेक्षा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का, मुझे ऐसा लग रहा है, जिसकी वजह से ये भी प्रॉब्लम आप लोगों के रीयूनियन और शादी में बनी हुई है। तो चलिए एंजल की तरफ से आप लोगों के लिए लिब्रा साइन मैसेज देख लेते हैं ओवरऑल, उसके बाद हम करेंगे आपकी रीडिंग को यहाँ पे क्लोज, ठीक है। देखते हैं एंजल आपको क्या गाइडेंस देते हैं। कम्युनिकेट क्लियरली, ओके, वन मोर, एंड यहाँ पे अ ईयर फ्रॉम नाउ। गाइज, अगर आप लोग अपने पार्टनर से बात नहीं कर रहे हैं, बात इन द सेंस जैसे कि आपको फील होता है कि शायद कमिटमेंट नहीं देंगे, शायद ये इंसान ऐसे ही हैं, बहुत स्टक है, और ये इसी तरीके से हम कब तक वेट करेंगे, जैसे आप वेट कर करके अगर थक चुके हैं लिब्रा साइन, तो मैं यही बोलूँगी कि एंजल आपको यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप मीटिंग के थ्रू, ना कि कॉल पे, मीटिंग करिए अच्छे से, और मीटिंग पे बिल्कुल क्लियर कट बात करिए, एकदम जैसे कि आपको जो जानना है, कट टू कट, जिसे कहते हैं हाँ हाँ, ना तो ना, क्लियरली बात करें। दूसरी चीज़, आपके इस रिलेशनशिप में आपको अ ईयर नाउ, इस साल में सारी चीज़ें क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। जो भी कुछ दुविधा है, जो भी कुछ परेशानी है, जो भी ऐसी चीज़ें हैं, कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, डिवोर्स केस वगैरह चल रहा है, और कई चीज़ों में आप फंसे हुए हैं कि केस इधर लेंगे, दूसरी जगह शादी करेंगे, या फिर कुछ भी अगर ऐसी प्रॉब्लम है, तो इस साल में आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट हो जाएगी। सो लिब्रा साइन, ये है आपके एंड ऑफ रेस्ट ऑफ अप्रैल की लव रिलेशनशिप से रिलेटेड रीडिंग। गाइज, अगर आपको रीडिंग रेजोनेट हुई है और आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियोस चैनल्स को देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।